हेलो फ्रेंड्स, PYQ फोकस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छी होंगी। जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता है कि हमने अपने चैनल पर 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को चलाया हुआ है और आज हम अपने प्रैक्टिस सेट 14 को करेंगे। ठीक है, जो आपके हरियाणा ग्रुप डी, CT मेंस या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 14 को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई, इसके अंदर हमें एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन देन द पैसेंजर्स रश्ड टुवर्ड्स द डोर्स। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची यात्री दरवाजों की तरफ भागे। देखो भाई सेंटेंस में जो है ना हमें सबसे पहले नजर आया नो सूनर, है ना, और नो सूनर के साथ किसका यूज होता है भाई, देन का यूज होता है। देखो यहाँ पर देन ही दिया गया है, तब एरर कहाँ पर है भाई वो ढूंढो। देखो इसके बाद जो है ना आपको दिया गया है डिड, है ना, डिड के बाद देखो भाई इधर जो है ना अराइव की सेकंड फॉर्म दी गई है अराइव्ड। ठीक है, और ग्रामर रूल क्या कहता है भाई, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा भाई, क्योंकि डिड खुद ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है भाई, डू डिड डन, है ना, तो इसके साथ हमेशा किसका यूज होगा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो एरर कहाँ पर है भाई, अराइव्ड में एरर है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एरर फाइंड आउट करना है। वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन आवर अकेडमी हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हमारी अकादमी के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक को अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए चुना गया है। वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन आवर अकेडमी हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई यहाँ पर जो है ना ग्रामर रूल क्या कहता है कि अगर आपको सेंटेंस में वन ऑफ वर्ड मिल जाए, इसके साथ में हमेशा क्या आएगा भाई, प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, प्लूरल नाउन आएगा, क्योंकि कईयों में से एक का जो है ना चुनाव करना होता है ना, कई चीजों में से एक का चुनाव करना होता है। तो प्लूरल नाउन प्लस इसके साथ हमेशा किसका यूज होगा भाई, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ऐसा ग्रामर रूल कहता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये वाला कंसेप्ट, इसको अच्छे से कर लेना कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यहाँ पर देखो भी हैव बीन दिया गया है, हैव क्या है भाई, प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव क्या भी गलत होगा, यहाँ क्या आएगा, हैज आएगा भी। एरर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द न्यू ऑफिस स्पेस बुक्स स्पेसियस बिकॉज ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन अरेंज्ड प्रॉपरली। बताओ भी इस क्वेश्चन में कहाँ पर एरर है। द न्यू ऑफिस स्पेस लुक्स स्पेसियस बिकॉज ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन अरेंज्ड प्रॉपरली। नया ऑफिस काफी विशाल दिखता है क्योंकि सारा फर्नीचर ठीक से व्यवस्थित किया गया है। देखो सेंटेंस में ना आपको नजर आया फर्नीचर वर्ड, है ना, फर्नीचर वर्ड। यहाँ पर देखो भी फर्नीचर्स लिखा हुआ है। फर्नीचर हमारा क्या होता है भी, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस या एस का यूज नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी एस गिवन है जो कि गलत होगा, तो एरर कहाँ पर है भी, ऑप्शन नंबर सी में होगा भी। फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता, फर्नीचर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है भी, एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन दिया गया है, ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज वैलेट इन द फेयर बट आल्सो हिज इंपोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उसने न केवल मेले में अपना पर्स खोया बल्कि अपने जो है महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज भी खो दिए। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भी इसमें हमें नजर आया नोट ओनली, और मैंने बताया नोट ओनली के साथ हमेशा किसका यूज होता है, बट आल्सो का यूज होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात जान लो कि अगर आपको सेंटेंस में ना नोट ओनली और बट आल्सो ये क्या करते हैं अभी, ये जो है हमेशा समान भागों को आपस में जोड़ते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा ना भाई वो हमेशा पैरेलल होगा। ठीक है, वो हमेशा पैरेलल होगा, यानी समानांतर होगा, है ना। यहाँ देखो भी बट आल्सो के बाद गिवन है हिज इंपोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, है ना, नाउन प्रेज गिवन है हिज इंपोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, तो नोट ओनली के ठीक बाद भी नाउन प्रेज का ही यूज करो। देखो भी यहाँ दिया गया नोट ओनली, उसके बाद वर्ब गिवन है ना, तो नोट ओनली कहाँ आएगा भी, नोट ओनली लोस्ट के बाद आएगा। नोट ओनली कब आएगा, लोस्ट के बाद आएगा। नोट ओनली हिज वैलेट इन द फेयर, है ना। अब जो है दोनों क्या हो गए हैं, पैरेलल हो गए हैं। नोट ओनली हिज वैलेट इन द फेयर बट आल्सो हिज इंपोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो कहां पर एरर दिया गया भी, एरर दिया गया है नोट ओनली लोस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लोस्ट के बाद नोट ओनली आएगा। ठीक है, लोस्ट के बाद नोट ओनली आएगा क्योंकि दोनों को पैरेलल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है भी, आर्टिकल का क्वेश्चन है, दिया गया है डैश विजडम इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड बट डैश विजडम डिस्प्लेड बाय द यंग बॉय सेव्ड मैनी लाइव्स। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो भी पहले जो है ना हम अपने फर्स्ट क्लोज को सोल्व करते हैं। दिया गया है डैश विजडम इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, ज्ञान जो है वो ईश्वर का उपहार है ना, ज्ञान जो है वो ईश्वर का उपहार है। देखो भी जो है ना एक ग्रामर में रूल होता है, इसको अच्छे से याद कर लेना।
विजडम हमारा क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और क्या होता है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, ठीक है। क्या होता है भाई, भाववाचक संज्ञा होती है। जब भी भाई सेंटेंस में है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग जनरली किया जाए, है ना, बिल्कुल मतलब सामान्य अर्थ में किया जाए। इसका यूज कब किया जाए, बिल्कुल सामान्य अर्थ में किया जाता है, तब कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कोई आर्टिकल नहीं आएगा भाई, ठीक है, किसी भी आर्टिकल का यूज इसमें नहीं होगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, और इसका जो अर्थ है आपको बिल्कुल सामान्य दिया गया है, तो वहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे कि भाई ऑनेस्टी क्या होता है हमारा, ईमानदारी जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, ईमानदारी जो है क्या होती है, अच्छी नीति होती है, सबसे अच्छी नीति होती है ना, सबको पता है। और ऑनेस्टी से पहले द, ए, एन का यूज कभी नहीं होता, क्योंकि वो इन जनरल में यूज किया गया है। तो जब भी भाई सेंटेंस में है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन गिवन हो और सामान्य अर्थ में बात हो रही हो, तब कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पर भाई कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है भी हमारा, नेक्स्ट कहता है बट डैश विजडम डिस्प्लेड बाय द यंग बॉय सेव्ड मैनी लाइव्स। अब बताओ भी अब इसमें क्या आएगा। अब इसमें कह रहा है लेकिन उस छोटे लड़के द्वारा दिखाए गए ज्ञान ने कई जानें बचाई हैं। अब इसमें क्या हुआ अभी देखो, विजडम तो गिवन है, अनकाउंटेबल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहां पर कहा गया है कि उस छोटे लड़के द्वारा दिखाए गए ज्ञान ने कई जानें बचाई हैं। अब इसको क्या कर दिया, अभी विजडम को स्पेशल बना दिया गया है ना, स्पेशल बना दिया ये वाली बात बोल करके कि उस छोटे लड़के के द्वारा जो ज्ञान दिखाया गया उससे कई जानें बचाई गई हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अभी स्पेशल बना दिया तो क्या आएगा, दा आएगा। और अगर सामान्य अर्थ में बात हो रही हो तो तब कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर उसको स्पेशल बना दिया जाए तब उस केस में दा का यूज होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, भी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आर्टिकल फिल करना है, दिया गया है डैश द सन राइजेज इन द ईस्ट। भाई जब भी अगर आपको सेंटेंस में ना कोई आकाशीय पिंड या कोई डायरेक्शन की बात हो रही हो, है ना, डायरेक्शन से पहले भी हमेशा जो है क्या होगा, दा का यूज होगा। और कोई भी भाई जो है ना आकाशीय पिंड जैसे सन, मून, स्टार्स इनकी बात हो रही हो तब भी किसका यूज होगा, भी दा का यूज होगा। यहाँ देखो भी सन दिया गया है, क्या आएगा, दा आएगा, है ना, दा सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है। नेक्स्ट देखो भी एंड इट टेक्स नियरली डैश आवर फॉर द लाइट टू सेपरेट अक्रॉस द वैली। और घाटी में रोशनी फैलने में लगभग 1 घंटा लगता है। बताओ भी अभी यहाँ पर क्या होगा, देखो भी यहाँ पर कोई स्पेशल बात नहीं हो रही। यहाँ पर क्या करना है, अभी हमें ब्लैंक के ठीक बाद वाला वर्ड उठाना है। बाद वाला जो वर्ड है उसको हिंदी में लिख करके देखो, इसको क्या बोलते हैं भी, आवर बोलते हैं, इसको हावर नहीं बोलते, ठीक है। एच लगा हुआ है ना, तो कई स्टूडेंट इसको हावर बोल देंगे, ये गलत होगा भी, इसको आवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर बोलते हैं। और जो साउंड है फर्स्ट लेटर की वो क्या है भाई, स्वर है। और जब भी स्वर की साउंड आए तो किसका यूज होगा भाई, एन का यूज होगा, ठीक है, किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। और अगर यही इसके अपोजिट व्यंजन की साउंड आ जाए तब क्या यूज होगा भी, ए का यूज होगा, ठीक है। लेकिन आपको भाई ये जो वर्ड है ना इनका पता होना चाहिए कि किस वर्ड को क्या बोलते हैं। अगर जो स्टूडेंट इसको हावर बोलेंगे वो तो भाई जैसे है हमारा क्या हो गया, व्यंजन हो गया, ए लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा भाई। इसको क्या बोलते हैं, आवर बोलते हैं। तो एन आवर फॉर द लाइट टू सेपरेट अक्रॉस द वैली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भी, दा और एन, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखो भाई इस क्वेश्चन में ना कई जो हमने 10 से चैप्टर किया था ना, तो कई स्टूडेंट का जो कि डाउट था भाई, तो आज जो है हम उस डाउट को क्लियर करेंगे, इसको अच्छे से समझना भाई। क्वेश्चन दिया गया है वाइल रोहन वाज ड्राइविंग द कार हिज फ्रेंड डैश ए सॉन्ग। बताओ भाई इसमें जो है क्या आएगा, जब रोहन कार चला रहा था तब उसका दोस्त गाना गा रहा था। देखो भाई जब भी आपको सेंटेंस में ना वाइल मिल जाए तो जो वाइल वाली क्लोज होगी ना भाई उसके में जो है हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही आएगा, उसके साथ हमेशा कौन सा टेंस होगा भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा वाइल वाली क्लोज में, ये आपको याद रखना है। लेकिन अब ग्रामर रूल ये कहता है कि अगर पास्ट में एक ही समय में 2 काम जारी हों, ठीक है, 2 काम जो है एक साथ चल रहे हों, तब दोनों में क्या होगा, वाइल वाली क्लोज में भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा और दूसरी क्लोज में भी क्या आएगा भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। देखो भाई वाइल वाली तो फिक्स है कि वाइल के साथ में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही यूज करना है वाइल वाली क्लोज में। लेकिन जो दूसरी क्लोज गिवन है ना भाई उसमें हमें ये देखना है कि पास्ट में जो मतलब एक्शन हो रहा है वो जारी है या हो चुका है। अगर हो चुका है, घट चुका है, तब यूज होगा सिंपल पास्ट। लेकिन अगर जारी है
तब हम उस केस में यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें देखो भी कह रहा है वाइल रोहन वाज ड्राइविंग द कार, जब रोहन कार चला रहा था, हिज फ्रेंड डैश ए सॉन्ग, तब उसका दोस्त गाना गा रहा था। तो गा रहा था तो कार्य क्या है भाई, जारी था। तो कार्य जारी था तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे। तो हिज फ्रेंड सिंगुलर है, क्या आएगा भाई, वाज सिंगिंग आएगा। ठीक है, क्या आएगा, वाज सिंगिंग आएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला तो सभी को पता होगा ना भाई, वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आई होप सबको समझ आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, वाइल वाला कंसेप्ट में जो है कई स्टूडेंट के डाउट थे, तो इसको आप क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, ये भी भाई वाइल वाला ही है, इसके अंदर मुझे दूसरा कंसेप्ट समझाना है। जैसे कि यहाँ दिया गया, देखो द पावर वेंट ऑफ वाइल वी डैश डिनर। देखो भाई वाइल से पहली वाली क्लोज में आपको इधर क्या गिवन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है। तो दूसरी क्लोज में क्या आएगा भाई, वाइल वाली क्लोज में मैंने अभी बताया कि वाइल वाली क्लोज में ऑलवेज पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें साफ पता चल गया है ना भाई। लेकिन यहाँ पर देखो भाई सेंटेंस क्या कह रहा है, पहले वो देखो। द पावर वेंट ऑफ वाइल वी डैश डिनर, जब हम रात का खाना खा रहे थे तब बिजली चली गई। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, जब भी पास्ट में लंबे समय तक चलने वाला काम के बीच में कोई अचानक से छोटी घटना घट जाए, है ना, कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है, कोई काम कंटिन्यू चल रहा था और अचानक से कोई घटना घट जाए, है ना, अचानक से कोई छोटी या कोई बड़ी जैसी भी हो, कोई जो है अचानक से कोई घटना घट जाए, ठीक है, तो जो काम चल रहा था उसमें तो यूज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो कोई घटना एकदम से घट गई है वहां पर क्या यूज होगा भी, सिंपल पास्ट यूज होगा। जैसे कि यहाँ दिया गया है द पावर वेंट ऑफ वाइल वी डैश डिनर, जब हम रात का खाना खा रहे थे तब बिजली चली गई। एकदम से क्या होगी भाई, बिजली चली गई, यानी एक छोटी सी घटना घट गई। तो वहां पर क्या यूज हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई। तो वाइल वाली क्लोज में तो मैंने बताया ऑलवेज क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा भी, वर हैविंग आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी। आई होप वाइल वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 अभी एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। क्वेश्चन दिया गया है द चेफ इज प्रिपेयरिंग ए स्पेशल डिश सो द वेटर्स हैव सर्व्ड ड्रिंक्स टू द गेस्ट्स। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भी जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं ना, सबसे पहले तो है ना हमें अपनी जो है ना जो टेंस यूज हुआ है ना उसको चेंज कर दो। यहाँ पर देखो भी गिवन है इज प्रिपेयरिंग, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। ठीक है, जब भी आपको एक्टिव में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी गिवन हो, वो किस में चेंज हो जाएगा भाई, वो चेंज हो जाएगा इज एम आर हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस में क्या होगा भाई, आईएनजी फॉर्म चेंज हो जाएगी बीइंग में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होगी हमेशा होगी। दूसरी क्लोज में भाई देखो क्या यूज किया गया है, सो द वेटर्स हैव सर्व्ड। ठीक है, यानी कि क्या दिया गया अभी, हैज हैव। अगर आपको सेंटेंस में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन हो, तब उस केस में पैसिव में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा भाई, हैज हैव हमारा एज इट इज रहेगा, इसके साथ में क्या हो जाएगा अभी, बीन लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब हमें पैसिव में ये दोनों चीजें चेक करनी है अभी। सबसे पहले जो है ना अपने ऑप्शन में यही चेक करो कि कहां पर इज एम आर बींग का यूज है और बीन का यूज है। देखो भी यहाँ देखो इज बींग प्रीपेयर्ड, ठीक है। दूसरी वाली क्लोज में देखो भी हैव बीन सर्व्ड, ये हो सकता है। सेकंड ऑप्शन में हमने देखा वाज बीइंग दिया गया, गलत हो गया। यहाँ देखो भी इज प्रीपेयर्ड, बीइंग नहीं दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो भी वाज प्रीपेयर्ड, ये भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो गया अभी वॉइस वाला। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन अब इसको कंप्लीट समझ लेते हैं। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो एक मेथड यूज करते हैं कि सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, उसके बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, फिर हम बाय का यूज करेंगे, और लास्ट में हमारा क्या होगा भाई, सब्जेक्ट होगा। तो इसमें देखो भाई ए स्पेशल डिश क्या है भाई, पहले हम अपनी फर्स्ट क्लोज को सोल्व करेंगे। ए स्पेशल डिश हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए ही गिवन है तो यानी सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज आएगा। इज बीइंग प्रीपेयर्ड अभी बताया मैंने रूल। उसके बाद देखो भी बाय का यूज होगा, बाय, और द चेफ हमारा इधर क्या था, सब्जेक्ट था, लास्ट में हमारा क्या आ गया भाई, सब्जेक्ट आ गया। अब हम अपनी सेकंड क्लोज को सोल्व करेंगे। सो गिवन है एज इट इज रहेगा। ड्रिंक्स यहाँ पर क्या होगा भाई, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। सो ड्रिंक्स, ड्रिंक्स क्या है, प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव आएगा। हैव बीन सर्व्ड टू द गेस्ट्स बाय द वेटर्स। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। तो भाई बहुत जल्द जो कि है ना कमेंट्स आते हैं कि पहले जो है ना मैम टेंस के बाद आप वॉइस करा दो, तो भी बहुत जल्द आपके वॉइस और नरेशन भी कंप्लीट होंगे। पेशेंस बनाए रखो और बहुत आसान लैंग्वेज में आपको वॉइस और नरेशन कराए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 अभी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन दिया गया है व्हाई डिड द मैनेजर स्कोल्ड द असिस्टेंट आफ्टर द मीटिंग। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई WH फैमिली वाला क्वेश्चन दिया गया है ना, और यहाँ देखो भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, ठीक है। तो देखो भाई जो इसको जो है चेंज करने का एक मेथड होता है, WH फैमिली वाला वर्ड हमारा एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हमें पता चला वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, तो वो किस में चेंज हो जाएगी भाई, वोज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो उसके बाद क्या आएगा भाई, यहाँ पर आएगा वोज वर, ठीक है, वोज वर आएगा। उसके बाद हमें क्या लेना है, अपना ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। उसके बाद भाई बाय का यूज होगा और लास्ट में हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भाई जो है ना WH फैमिली वाला जो क्वेश्चन आ जाए तो उसको इस तरीके से सोल्व करना है। तो देखो भाई कैसे जो है सोल्व होगा, इसको करते हैं। वाई भाई हमारा एज इट इज रहेगा, चारों ऑप्शन में है, ओके। अब जो है यहाँ पर भाई अपना ऑब्जेक्ट ढूंढो। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द असिस्टेंट, और द असिस्टेंट क्या है भाई, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, वाज आएगा। तो भाई देखो भाई वाज का यूज करना है। कौन से ऑप्शन में वाज का यूज है, यहाँ देखो वाज है। द असिस्टेंट, पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया भाई, गलत हो गया, पहले वर्ब आएगी। हैड का तो यूज ही नहीं होना भाई, ये भी गलत हो गया। इज का कोई यूज नहीं है भाई, ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही बच गया। अब देखो भाई वाज हमने लिया, उसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्ट लिया द असिस्टेंट, उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। स्कोल्ड गिवन है, वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड हो जाएगी। उसके बाद जो है हमारा बाय आया, और लास्ट में हमारा क्या बच गया भाई, सब्जेक्ट, द मैनेजर आफ्टर द मीटिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। आपको जो ये वाला जो मेथड दिया गया है ना भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये सबको आना चाहिए, ठीक है। अगर ये मेथड पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है, क्वेश्चन टैग बनाना भी दिया गया है, ही हार्डली एवर कंप्लेन्स अबाउट हिज वर्क लोड। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भी सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा सेंटेंस नेगेटिव गिवन है या पॉजिटिव गिवन है। यहाँ पर जो है वर्ड दिया गया है हार्डली, और मैंने हर प्रैक्टिस सेट में बताया भी, अगर आपको सेंटेंस में हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ठीक है, या फ्यू, लिटल अगर आपको मिल जाते हैं तो वो क्या होते हैं, सेल्डम, ये क्या होते हैं भी, हमेशा नेगेटिव होते हैं। अब हमें पता चल गया सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो सेंटेंस क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई, पॉजिटिव बनेगा। ही हमारा सब्जेक्ट है, ओके भाई सब्जेक्ट गिवन है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है। उस केस में हम क्या करते हैं भाई, जब हेल्पिंग वर्ब गिवन ना हो तो तब हम डू, डज और डिड का यूज करते हैं। सबसे पहले भाई हमें ये पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो ऑप्शन में से नेगेटिव वाले डिलीट कर दो भाई। देखो यहाँ नोट यूज है, गलत, इसको डिलीट करो। नोट यूज है, डिलीट करो। नोट यूज है, डिलीट करो। बच गया भाई ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसको पूरा समझ लेते हैं भाई। सब्जेक्ट हमारे पास गिवन है ही, ठीक है भाई। हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है, उस केस में हम क्या यूज करेंगे, डू, डज और डिड का यूज करेंगे। यहाँ पर देखो भाई कंप्लेन्स दिया गया है, यानी कि टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो हम क्या यूज करेंगे, डू या डज का यूज करेंगे। ही के साथ क्या आएगा भाई, डज आएगा। ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ किसका यूज होता है, डज का यूज होता है। पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम डू का यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डज ही। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ओपन द मेन गेट इमीडिएटली। देखो भाई जब भी आपको सेंटेंस में ना इंपेरेटिव सेंटेंस मिल जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस मिल जाए, या आपको सेंटेंस जो है ना वो सीधा वर्ब से स्टार्ट हो, ठीक है, वर्ब से स्टार्ट हो, ठीक है। यहाँ देखो भी ओपन क्या है, हमारी वर्ब जो है ना सेंटेंस में बिल्कुल पहले दे दी है। वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो हमेशा उस केस में क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भी, विल यू बनेगा। क्या बनेगा भी, हमेशा विल यू बनेगा। अगर विल यू ऑप्शन में नहीं है तो आपको गिवन मिलेगा वुड यू, ठीक है, वुड यू। दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे भाई, या तो विल यू मिलेगा या वुड यू मिलेगा। तो आपको अब क्या कर देना भी, विल यू पर जो है टिक कर देना है, ठीक है। ओपन द मेन गेट इमीडिएटली, विल यू जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 13, पैराजंबल का क्वेश्चन है अभी, करो इसको सोल्व। कैसे होगा ये, देखो भाई सबसे पहले ना जब भी हम पैराजंबल के क्वेश्चन करते हैं तो जो कि हम अपना सब्जेक्ट उठाते हैं, है ना, सब्जेक्ट देखो भाई, ठीक है। उसके बाद जो कि हम अपना वर्ब वाला पोर्शन लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वर्ब वाला पोर्शन लेंगे। उसके बाद भाई अगर कोई पर्पज है, ठीक है, कोई भी भाई पर्पज है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम अपना ऑब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद भाई कोई भी मतलब थॉट वगैरह हो, कोई पर्पज हो, वो हमारा लास्ट में होगा, है ना, वो हमारा क्या होगा भाई, लास्ट में होगा, ठीक है। पर्पज प्लस में थॉट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ भी आपको कोई पर्पज या फिर थॉट गिवन मिल सकता है, ठीक है। तब भी इसको चेंज करो। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, अपना सब्जेक्ट ढूंढना है भाई। तो सब्जेक्ट ढूंढो भाई, क्या होगा, देखो भाई टू से तो कोई सब्जेक्ट शुरू नहीं होता, इज तो हमारी वर्ब वाला पोर्शन हो गया, इन से कोई सब्जेक्ट शुरू नहीं, यहां से शुरू हो सकता है अभी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, क्यू आएगा। अभी अपने ना ऑप्शन को एनिमेट करो। देखो भाई ऑप्शन नंबर ए में क्यू दिया गया है, ओके। यहाँ देखो भाई PSR,
ये तीनों तो हमारे गलत हो गए भी, ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, क्यू आएगा। क्यू हमारा सब्जेक्ट है जो है दिया गया है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। उसके बाद भाई हमें अपना वर्ब वाला ढूंढना है। वर्ब देखो भाई, इज हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। उसके बाद क्या आएगा भाई, आर आएगा। इज एसेंशियल फॉर एवरीवन। उसके बाद क्या होगा भाई, एवरीवन टू मेंटेन ए हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, पर्पस दिया गया है। उसके बाद देखो इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्ट्रेस, ये क्या मतलब किसके लिए यूज हुआ, ठीक है, पर्पस। तो ये जो है लास्ट में आएगा एस। तो क्यू आर पी एस जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कंप्लीट सेंटेंस जो है वो हमारा क्या बनेगा भाई, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर एवरीवन टू मेंटेन ए हेल्दी लाइफस्टाइल इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्ट्रेस। तनाव कम करने और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए हर किसी के लिए नियमित शारीरिक व्यायाम जो कि है वो आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, हमें जो है ना भाई सैनोनियम बताना है अभी, ठीक है। सैनोनियम हमारे क्या होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं अभी, ठीक है। सैनोनियम बताना है भाई मैग्नानिम्स का, ठीक है। मैग्नानिम्स का सैनोनियम बताएं भाई क्या होगा। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए मैग्नानिम्स का मीनिंग क्या होता है भाई। मीनिंग होता है भाई इसका उदार, महान हृदय वाला। क्या होता है भाई, महान हृदय वाला। तो बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई मैलिसियस का मीनिंग क्या होता है, मैलिसियस का मीनिंग होता है द्वेषपूर्ण। क्या होता है भाई, द्वेषपूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया भाई जनरस। जनरस का मीनिंग क्या होता है भाई, जनरस का ही मीनिंग यही होता है उदार और महान हृदय वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भी। पैटी का मीनिंग क्या होता है भाई, तुच्छ। पैटी का मीनिंग क्या होता है, तुच्छ, ठीक है। और विंडिक्टिव का मीनिंग क्या होता है भाई, विंडिक्टिव का मीनिंग होता है प्रतिशोधी। क्या होता है फ्रेंड्स, प्रतिशोधी। तो साथ के साथ भाई इनकी भी मीनिंग याद कर लेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई जनरस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 15, एंटोनियम बताना भी। प्रूडेंट का एंटोनियम बताएं क्या होगा। प्रूडेंट का एंटोनियम बताएं क्या होगा। इसका मीनिंग क्या होता है भाई, चतुर या सावधान, चतुर या फिर सावधान। अब इसका विलोम बताना है हमें, इसका अपोजिट बताना है कि क्या होगा। देखो भाई यहाँ पर दिया गया है कोशस। कोशस का मीनिंग होता है सावधान, ये तो सेम हो गया, ये तो होगा नहीं। वाइज का मीनिंग क्या होता है भाई, बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान, ये भी नहीं होगा क्योंकि चतुर और बुद्धिमान तो सेम हो गया। थर्ड दिया गया अभी रेकलेस। रेकलेस का मीनिंग क्या होता है अभी, इसको याद कर लेना। रेकलेस का मीनिंग होता है अभी लापरवाह, उतावला, ठीक है। क्या होता है अभी, लापरवाह, लापरवाह या उतावला, ठीक है, उतावला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये देखो सावधान, चतुर, ये क्या है, लापरवाह, उतावला, इसका अपोजिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया अभी डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मीनिंग होता है विचारशील। क्या होता है अभी, विचारशील, ठीक है। तो साथ के साथ भी इनके भी आपको जो है ना मीनिंग याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 16, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है अभी। क्वेश्चन दिया गया है ए पर्सन हु हेट्स और डिस्ट्रक्ट्स मैनकाइंड। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ए पर्सन हु हेट्स और डिस्ट्रक्ट्स मैनकाइंड, वह व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता हो उसे क्या कहते हैं। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे भाई, जो मानव जाति से नफरत करता हो, जो मानव जाति से नफरत करता हो, ठीक है, या अविश्वास करता हो, या अविश्वास करता हो, ठीक है ना भाई, अविश्वास ऐसे लिखा जाएगा, जो अविश्वास करता हो। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए पर्सन हु हेट्स और डिस्ट्रक्ट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से नफरत करता हो या मानव जाति पर विश्वास ना करता हो, उसे क्या कहते हैं भाई, उसे क्या कहा जाता है भाई, मिसैंथ्रोप कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं भाई, मिसैंथ्रोप कहते हैं। मिसैंथ्रोप का मीनिंग क्या होता है, मानव द्वेषी। क्या होता है भाई, मानव द्वेषी, ठीक है, मानव जाति से नफरत करने वाला। क्वेश्चन नंबर 17 अभी दिया गया है एन ऑफिशियल पार्डन ग्रांटेड टू पीपल हु हैव बीन कन्विक्टेड टू पॉलिटिकल ऑफेंस। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई वो बताना है। दिया गया है एन ऑफिशियल पार्डन ग्रांटेड टू पीपल हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंस। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राजनीतिक अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए लोगों को दी जाने वाली आधिकारिक क्षमा को क्या कहेंगे। राजनीतिक अपराधों मोस्ट इंपोर्टेंट है भी ये वाला। राजनीतिक अपराधों के लिए जो लोग दोषी ठहराए जाते हैं उन लोगों को दी जाने वाली आधिकारिक क्षमा को क्या कहा जाता है। आधिकारिक क्षमा को क्या कहेंगे भाई, उसको क्या कहा जाता है भाई, एमनेस्टी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई, एमनेस्टी कहते हैं। एमनेस्टी का मीनिंग क्या होता है भाई, राजक्षमा, ठीक है, राजक्षमा, राजक्षमा या इसको बोलते हैं आम माफी, ठीक है, आम माफी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। एमनेस्टी बोला जाता है जो राजनीतिक अपराध कर देते हैं और उनको दोषी ठहराया जाता है और उसके बाद उनको आधिकारिक क्षमा प्रदान कर दी जाती है, तो उस आधिकारिक क्षमा को ही क्या कहते हैं, एमनेस्टी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है, भी दिया गया है हमें जो कि है इडियम बताना है किसका, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। बताओ भी इसका क्या होगा। इसका मीनिंग होता है भी कोई कसर न छोड़ना। क्या होता है भाई, कोई कसर न छोड़ना, कोई कसर न छोड़ना। ठीक है, मतलब किसी चीज को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करना। ठीक है, निरंतर प्रयास करना। ठीक है, निरंतर प्रयास करना, कोई कसर नहीं छोड़ना मेहनत में। ठीक है, मेहनत में कोई कसर न छोड़ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर बी, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव समथिंग। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। दिया गया है द ऑफिसर सेड टू द सोल्डर आर यू रेडी फॉर द मिशन। अधिकारी ने सैनिक से कहा क्या तुम मिशन के लिए तैयार हो। यहाँ पर देखो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेड टू हमारा चेंज हो जाएगा भाई आस्क्ड में, और यस नो का आंसर यानी कि ठीक है क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इन्वर्टेड कोमास हटा करके किसका यूज होगा भी, या तो इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो भी आर गिवन है। ठीक है, आर हमारे पास जो है गिवन है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। आर चेंज किस में हो जाएगा भाई, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंस जो होते हैं वो हमारे हमेशा चेंज हो जाते हैं भाई। तो आर किस में चेंज हो जाएगा भाई, वोज में चेंज हो जाएगा, है ना। सिंपल प्रेजेंट गिवन है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब भी इसको जो है ना चेंज करो, इसको चेंज करो भी। देखो भी द ऑफिसर सेड टू द सोल्डर, सेड टू की जगह पर आस्क्ड आएगा, कौन से ऑप्शन में यूज है। यहाँ देखो भी आस्क्ड है, ओके। यहाँ टोल्ड यूज है, गलत हो गया। यहाँ पर आस्क्ड यूज है, ये हो सकता है। यहाँ पर इंक्वायर्ड है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए और सी में से करेक्ट होगा भाई। अब इसको चेंज करते हैं भाई, द ऑफिसर आस्क्ड द सोल्डर, इन्वर्टेड कोमा से हटा करके इफ यूज किया, ओके भाई। अब जो है ना हमें अपना इफ के बाद सीधा सब्जेक्ट चाहिए है, हम अपनी वर्ब नहीं उठाएंगे भाई, सीधा सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट देखो भी क्वेश्चन में गिवन है यू, और यू हमारा क्या होता है भाई, सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑलवेज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है भाई, द सोल्जर। द सोल्जर क्या है भाई, एक जो है पुरुष है, और पुरुष के लिए किसका यूज होगा भी, ही का यूज होगा। ठीक है, किसका यूज होगा भी, ही का यूज होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा भी, ही आएगा, और ही के साथ क्या आएगा, वाज जो है, आर की जगह क्या यूज होगा, वाज में चेंज हो जाएगा, वाज रेडी फॉर द मिशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, यहाँ देखो भाई वेदर यूज किया गया और साथ में इज का यूज किया गया, ये गलत हो गया भाई, हमें तो वाज चाहिए, टेंस को तो इसमें चेंज किया ही नहीं ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखो भाई सी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई गोल्डन नेकलेस। जब भी भाई आपको सेंटेंस में ना अलास वर्ड मिल जाए तो यानी दुख की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, दुख की बात हो रही है। कहा गया है उसने कहा हाय मेरे सोने का हार खो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दुख की बात हो रही है, तो जब भी आपको दुख की बात आए ना तो सैड जो है वो चेंज किस में हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज हो जाएगा भाई। किस में चेंज हो जाएगा भाई, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर खुशी की बात हो, ठीक है, खुशी की बात हो जैसे हरी अप, ऐसे वर्ड आपको मिल जाए तो क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय होगा अगर खुशी की बात हो। लेकिन यहाँ पर तो दुख की बात है। देखो भी कौन से ऑप्शन में जो है ना सैड को हटा करके एक्सक्लेम्ड विद सोरो यूज किया गया है। यहाँ देखो भी जॉय गलत हो गया भाई, खुशी की तो कोई बात ही नहीं है। सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो ये हो सकता है। यहाँ देखो भी सैड नहीं हटाया और एक्सक्लेम्ड भी नहीं लिखा, विद सोरो लिख दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो भी सी एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, गलत हो गया भाई। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये तीनों तो हमारी गलत हो चुकी हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट का यूज होगा। आई हमारा क्या है भाई, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, सी है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, सी आएगा। यहाँ देखो भी हैव लॉस्ट, यानी कि क्या कौन सा टेंस दिया गया अभी, प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया गया है, और प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा भाई। पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यहाँ देखो भी सी के बाद क्या आया, हैड, लोस्ट हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। माई जो है, माई किस में चेंज हो जाएगा भाई, माई चेंज किस में हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और जो है सी का जो है ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट के रूप में लेना है, यहाँ पर हर का यूज होगा, हर गोल्डन नेकलेस। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 21 अभी प्रीपोजिशन फिल करनी है। दिया गया है ही इज नॉट एक्सटम्ड डैश वर्किंग लेट आवर्स इन द ऑफिस, वह ऑफिस में देर तक काम करने का आदी नहीं है। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भी अगर आपको सेंटेंस में ना कभी भी एक्सटम्ड वर्ड मिल जाए, ठीक है, एक्सटम्ड वर्ड मिल जाए, इसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है भाई। टू प्रीपोजिशन का यूज होगा और इसके बाद है ना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा, या फिर आपको कोई नाउन गिवन होगा। ठीक है, यहाँ देखो भी वर्किंग बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, टू आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी, एक्सटम्ड टू होता है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 22 क्या कहता है, प्रीपोजिशन फिल करनी है। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू रिफ्रेन डैश ईटिंग जंक फूड ड्यूरिंग रिकवरी। बताओ भी इसका क्या होगा। डॉक्टर ने मरीज को ठीक होने के दौरान जंक फूड खाने से दूर रहने की सलाह दी है। तो रिफ्रेन वर्ड दिया गया भी, और रिफ्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होगा भी। रिफ्रेन के साथ हमेशा किसका यूज होगा भी, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी। ठीक है, रिफ्रेन का मीनिंग क्या होता है अभी, बचना, बचना या परहेज करना। ठीक है, परहेज करना। क्वेश्चन नंबर 23 भी कंजक्शन फिल करनी है। दिया गया है ही रन फास्ट डैश ही मिस्ड द इवनिंग ट्रेन। वह तेज भागा फिर भी उसकी शाम की ट्रेन छूट गई। तो भाई येट का मीनिंग ही होता है फिर भी, है ना, क्या होता है अभी, फिर भी। तो यहाँ पर करेक्ट कंजक्शन क्या आएगी भी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ही रन फास्ट येट ही मिस्ड द इवनिंग ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 24 कंजक्शन ही फिल करनी है। दिया गया है डैश यू वर्क हार्ड यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ। बताओ भी इसका राइट आंसर क्या होगा। जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कट ऑफ पार नहीं कर पाएंगे। देखो भाई इसका राइट आंसर होगा अनलेस। क्यों होगा, क्योंकि अनलेस का मीनिंग ही यही होता है इफ नोट। ठीक है, इफ नोट। और जब भी भाई कोई कंडीशन की बात हो रही हो ना, यानी कि कोई शर्त की बात हो रही हो, उस केस में हमेशा अनलेस का यूज होगा। अनटिल का यूज कहाँ कब होगा भी, जब टाइम की बात हो रही हो। ठीक है, जब सेंटेंस में समय की बात हो रही हो तब यूज होगा अनटिल का। लेकिन यहाँ पर तो कंडीशन है। ठीक है, इफ नोट का मीनिंग क्या होता है अभी, अनलेस का मीनिंग क्या होता है, हिंदी में मीनिंग होता है जब तक की नहीं। ठीक है, यदि नहीं या जब तक की नहीं। ठीक है, जब तक की नहीं, इसका मीनिंग होता है भी अनलेस का। ठीक है, नेगेटिव सेंस में होता है हमेशा इन अनलेस का मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा भी, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 25, और ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भी। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।